नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मामला बकरकट्टा का है, जहां पर पंडरीपानी जंगल में बीडीएस की टीम और आईटीबीपी की टीम ने 5 किलो आईईडी को नष्ट कर दिया है। और दरअसल ग्राम समुंद पानी से बैगासा लवेरा के बीच रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर रोड के किनारे आईईडी लगा हुआ था और उसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची और उसको डिफ्यूज किया गया। शशांक उपाध्याय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से इस आईईडी के बारे में जानकारी मिले? जी, आपको बता दूं, पूरा मामला जो है जिले के घोर नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र बगरकट्टा का है, जहां पर ग्राम समुंद पानी से बैगा सालेवारा के बीच रोड निर्माण कार्य जारी था, जहां पर लगातार सुरक्षा बल जो कि जिला सुरक्षा बल, आईटीबीपी और बीडीएस की टीम संयुक्त गश्त पर निकली हुई थी। सर्चिंग के दौरान उन्हें जो पंडरपानी जंगली क्षेत्र है वहां पर 5 किलो का आईडी बम बरामद किया, रोड के किनारे जो कि लगाया हुआ था, जिसका साफ जो मोटिव होता है वो ये रहता है कि सर्चिंग के दौरान अगर पुलिस बल की गाड़ियां वहां से निकले तो उन्हें नष्ट किया जा सके, जिसे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से बड़े नक्सल वारदात को होने से नाकामयाब किया है। जी बिल्कुल। क्या इस बारे में कोई जानकारी, क्या इससे संबंधित किसी नक्सली को अभी तक गिरफ्तार किया गया हो या कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही हो? जी, आपको बता दूं कि लगातार मूवमेंट जो है वो जिले में फिर से देखने को मिल रहा है। बीच में 5 वाहन को नक्सलियों द्वारा जलाया गया था, जो कि रोड निर्माण कार्य में लगाए गए थे। फिर आज एक बड़ा जो ऑपरेशन था नक्सलियों का, उसे पुलिस ने नाकामयाब किया है। तो इस तरह से लगातार पुलिस अपना काम करते हुए मुस्तैदी से दिखाई दे रही है। अभी किसी भी तरह का कोई भी नक्सलियों के पकड़ाने की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल शशांक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से नक्सलियों ने ये यहाँ पर 5 किलो आईडी लगाया था, लेकिन उसकी जानकारी जैसे ही सुरक्षा बलों को मिली तो उसको अब नष्ट कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम ने कृषि बिलों को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान बिल भारत सरकार के अधीन ही नहीं है। संविधान के मुताबिक संसद और विधानमंडल के कानून में संसद के कानून को माना जाएगा और कृषि कानून राज्य का विषय है। लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया कृषि बिल संवैधानिक है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में 90% किसानों को एमएसपी के अलावा भी लाभ दिया गया है। वहीं सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करने को लेकर के सवाल भी उठाए। लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान सिविल सर्जन पर कार्रवाई को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों के साथ इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बीजेपी या अन्य दलों के नेता जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उनके 10 साल के रिकॉर्ड खंगालने पर बोले कैबिनेट मंत्री ने यह कहा है कि कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही कार्यकर्ता। कांग्रेस का शोरूम बंद हो चुका है, दुकान लुट चुकी है, तभी दूसरे तीसरे नंबर पर आए नेताओं को कांग्रेस टिकट दे रही है। और वहीं उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर भी शोक जताया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इस देश के एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए भी अपना जीवन लगाया और उसके साथ साथ इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत अभिन्न साथी के रूप में उन्होंने
देश की सेवा की। उनका जाना निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक रिक्तता पैदा करता है। वो लंबे समय तक बीमारी के बाद हमारे बीच से चले गए। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, जेपी अस्पताल में मैंने कल दौरा किया था और हमारा स्पष्ट निर्देश है कि अस्पतालों की व्यवस्था चौक चौबंद होनी चाहिए, चाहे वो कोविड पेशेंट का मामला हो या नॉन कोविड पेशेंट का मामला हो। लगातार शिकायतें आ रही थी और वहाँ के सिविल सर्जन को लेकर भी शिकायतें थी, इसीलिए सिविल सर्जन डॉक्टर तिवारी को हटाया है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, इसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। आज मैं न्याय किया ये जनता जानती है। गद्दार वो हैं जिन्होंने 15 महीने तक सरकार में रहकर जनता का साथ छलावा किया, कमलनाथ जी और उनकी टीम। गद्दार वो हैं जिन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, कमलनाथ और उनकी टीम। गद्दार वो हैं कमलनाथ और उनकी टीम जिन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हुए वो विधायक जिन्होंने जनता से वादा किया था और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सरकार से अलग हटकर इस्तीफा दिया। उन्होंने तो जनता के साथ न्याय किया है। गद्दारी तो कांग्रेस ने की। आज कांग्रेस में तो कोई मिल नहीं रहा। कांग्रेस की दुकान और शोरूम दोनों बंद हो गया। लगातार इश्तेहार निकालने के बाद भी कांग्रेस को ना कार्यकर्ता मिल रहा है ना उम्मीदवार मिल रहा है। हमारे 2-3 नंबर के जो नीचे के कोई है जिसको बहुत पद लोलुपता है, नीचे की वरीयता की किसी लोगों को पकड़कर वो लॉलीपॉप दे रहे हैं और टिकट का ऑफर कर रहे हैं। सही मायने में कांग्रेस की हालत बद से बदतर है। मध्य प्रदेश सहित देश में अब कांग्रेस पूरी तरह नष्ट और खत्म होने वाली है। मेडिकल ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी आपूर्ति हम 2 स्तर पर कर रहे हैं। एक तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और उसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का निर्माण होता था उसमें सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। अब ये कहाँ पर इसमें गैप है इसकी जानकारी देखनी पड़ेगी, परंतु सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 90% मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और 10% इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पोहरी और करैरा में उपचुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह खुलस्ते ने ये कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिलना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने समर्थन मूल्य लागू किया था और आज सभी देख रहे हैं कि किसानों को उनकी उपज का भरपूर मूल्य मिलने लगा है। कई बार हम कह चुके हैं कि समर्थन मूल्य को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग इस बारे में भ्रांति फैला रहे हैं। उन्होंने किसानों को भरोसा रखने की बात कही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध देखने को मिल रहा है। अब सांवेर में कांग्रेस ने सड़कों पर पोस्टर लगाकर के विरोध जताया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता कर रही है इंतजार, कब सड़क पर आओगे महाराज, वादा करके भूल गए, मैं कर रही हूं इंतजार, मेरे नाम से गिराई सरकार, सड़क पर आओ महाराज। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने सिंधिया पर निशाना साधा है। गिरीश जोशी ने यह कहा है कि सिंधिया ने जनता का काम न होने पर सड़कों पर उतरने के लिए कहा था, लेकिन आज सिंधिया की आंख नहीं खुल रही है। आज वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लेकिन आज सड़कों पर उतरने का समय है, जनता की समस्या जानने का समय। पार्टी छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा था कि जनता का काम नहीं होगा, जनता की परेशानी हल नहीं होगी तो मेरे को सड़क पर उतरना पड़ेगा। आज स्थिति वही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जो सांवेर में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, पर आज इंदौर शहर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। अस्पतालों में जगह नहीं है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, परंतु आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंख नहीं खुल रही है। आज वह हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज सड़कों पर उतरने का समय है। आज शिवराज सिंह चौहान के साथ में आप उद्घाटन करने आ रहे हैं। आप शिवराज सिंह चौहान के साथ जनता के बीच जाओ, जनता की परेशानियों को देखो, युवा बेरोजगारी की परेशानियों को देखो, किसानों की परेशानियों को देखो। आप सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लालची हो। आज आपको सत्ता और कुर्सी के लिए पुनः आप उपचुनाव के प्रचार में आ गए हो। तो आज ये हमने सड़कों पर पोस्टर लगा, वो पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये सड़क आपका इंतजार कर रही है। जिस सड़क पर आप उतरने की बात कर रहे थे
जिस सड़क का नाम लेकर आपने सरकार को गिराई थी, आज वही सड़क आपका इंतजार कर रही है। आप आइए और सड़कों पर उतरिए और मध्य प्रदेश की जनता को, इंदौर की जनता की समस्या का समाधान। मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व सांसद और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव पर सहकारिता मंत्री भदौरिया की ओर से की गई टिप्पणी पर अब यादव समाज की नाराजगी सामने आ रही है। इस मामले में रविवार को अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा और अवध सांस्कृतिक संस्था ने मरी माता पर मंत्री का पुतला दहन किया है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर अनिल यादव, मुकेश यादव, देवेंद्र सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। का जो अरुण भदौरिया जी ने जो चेहरा दिखाया और जो अरुण यादव जी के खिलाफ जो अशब्द बोले, ये राजनीति की भाषा नहीं है, राजनीति की शैली नहीं है। राजनीति में ऐसा बोलना और किसी के समाज के व्यक्ति विशेष बोलना ये गलत है। निश्चित है यादव समाज में रोष था और आने वाले भविष्य में अरुण भदौरिया इंदौर आएंगे तो इससे बड़ा आंदोलन समाज के, हमारी जितनी भी इकाई है इंदौर समाज। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कथित तौर पर 26 सितंबर को एक पत्रकार के साथ सरेआम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। कमल शुक्ला को काफी चोटें भी आई, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यह कहा कि रिपोर्ट लिखी जा रही है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। एक घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से ख़त्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सोरी विधायक हैं उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सोरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग इकट्ठा सुरक्षित, मेरे को वो लोग सुरक्षित पहुँचाएँगे। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भवन निर्माण के स्थान परिवर्तन से आहत होकर गंडई नगर पंचायत के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत कांग्रेसी पार्षदों और संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम अपना इस्तीफा जिला संगठन को सौंपा है। दरअसल जिले के गंडई नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में 2 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन की स्वीकृति मिली थी और उसका टेंडर नगर पंचायत गंडई की ओर से निकाला जा चुका था, लेकिन वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष की मनमानी और क्षेत्रीय विधायक के हस्तक्षेप से कांग्रेस के पार्षद को धमकी देकर के दबाव बनाया जा रहा है। वहीं भवन का जो स्थान है वो भी बदल दिया गया है, जिससे कांग्रेसी पार्षद और संगठन के पदाधिकारियों ने नाराज होकर अपना इस्तीफा दे दिया है। वहाँ पर 2018 में सार्वजनिक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भवन स्वीकृति हुआ था। उस भवन को नगर पंचायत अध्यक्ष चूंकि भाजपा का है, वहाँ 14 नंबर की जो भवन है उसको 5 नंबर वार्ड में ले जाना चाह रहा है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड क्रमांक 5 जो है भाजपा का पार्षद है वहाँ, और 14 में जो है वो कांग्रेस का पार्षद है। यही बात का विरोध हुआ है। जब नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार का दान नहीं गला तो उन्होंने हमारे ही नेताओं को हमारे ही खिलाफ में भड़का करके क्षेत्रीय विधायक को फोन लगवाए थे। क्या फोन में क्या बात हुई? फोन में ये बोले कि जिस दिन मैं कांग्रेस में आऊंगा उस दिन आप लोग घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहोगे। ऐसे धमकी भरे लहजे में फोन आया था, जिससे मैं काफी डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ और सोच समझ करके मैं अपने घर में परिवार में चर्चा किया इस बात को और जिला अध्यक्ष पदम कोठारी के पास। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जनता जोगी कांग्रेस ने खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के प्रति आक्रोश लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को जिले के कई ब्लॉक मुख्यालयों के साथ साथ राजनांदगांव जिला मुख्यालय में भी विधायक देवव्रत सिंह का पुतला दहन किया गया। और बता दें कि जिसका विरोध गंडई नगर पंचायत के वार्ड नंबर 14 में एक सांस्कृतिक भवन निर्माण से उपजा ये विवाद अब जिले के सभी ब्लॉक तक पहुंच चुका है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विधायक देवव्रत सिंह का विरोध किया है। और कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के साथ मिलकर जोगी कांग्रेस के विपक्ष का काम कर रही हैं और उस मुखौटे को भी इस कृत्य ने हटाया। बड़े जनप्रतिनिधियों ने छोटे जनप्रतिनिधियों पर अपना ऐसा दबाव बनाने का प्रयास किया जो कि गंडई में जाहिर हुआ। गंडई के पार्षदगण कांग्रेस दल के पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार के साथ ही दबाव बनाने का प्रयास वहां के विधायक देवव्रत सिंह ने जनता जोगी कांग्रेस के और बीजेपी के बी टीम ने जो किया है, उसके विरोध में हम यहां पर आज जिला मुख्यालय में पुतला दहन कर रहे थे। पुतला दहन में पुलिस काफ़ी मौजूद थी, जिसके कारण पुतला दहन विफल होता दिख रहा था, परंतु हमने अंत में देवव्रत सिंह विधायक के तस्वीर जला करके अपना विरोध समाप्त किया है। यह विरोध इसलिए भी है कि बड़े जनप्रतिनिधि छोटे जनप्रतिनिधियों पर अपना दबाव ना बनाएं और साथ ही जो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की वहां पर बीजेपी के साथ मिलकर विपक्ष के का काम कर रही है, बी टीम का काम कर रही है जनता जोगी कांग्रेस, उसका मुखौटा वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिया निर्माण में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक समय अवधि के बावजूद भी पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है और निर्माण पूरा नहीं होने की वजह से 2 गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। बता दें कि ये मामला लोहारा ब्लॉक के नवा गांव और हरदिके का है, जहां पर 168,42,000 रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण हो रहा था, जिसका काम 10 अगस्त 2018 को शुरू हुआ था और जिसे पूरा करने की जो संभावित तारीख थी वो 16 महीने बताए जा रहे थे, लेकिन 2 साल पूरे होने को हैं और पुलिया का काम अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, आधा अधूरा छोड़ दिए गए हैं। हाँ, और बोलने पर कोई आ भी नहीं रहा है बनाने के लिए। अच्छा, ये तो मेन रोड है ना, यहाँ पर सभी लोग सबको बहुत दिक्कत हो जाता है। एक इधर पूरा गांव है, वो मेन बाजार इधर, वैसे जा ही नहीं पाते। मतलब फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे रोड से जाना पड़ता होगा? हाँ, बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है। पुल फूट के भैया, पुल बने नहीं है और नहाते नहाए पर बहुत परेशानी होती है। कब से है समस्या? ये तो 1-2 साल से इसी है, नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है, बन रहा है, अधूरा पड़ा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत
परेशानी मत हो। आपका नाम क्या है? जोखिम में डाल के नहाते पड़ते। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनूराम साहब है। यहाँ तो इनसे 2-3 साल से समस्या है। तो बारिश के समय तो ऐसी ही रहता है। अच्छा, हम जो कोई गिरता है तो ऐसे ही मतलब चलता है ऐसे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए ना। मध्य प्रदेश के गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व, पेयजल स्रोतों से मिले पानी का फील्ड टेस्ट किए जाने के बराबर किट के जरिए जल गुणवत्ता का परीक्षण वहां पर करवाया जाएगा और इसके साथ ही ग्रामीणों को दूषित पानी से होने वाली बीमारियों और उसकी रोकथाम के लिए भी जागरूक किया जाएगा। इसी उद्देश्य से 10 अक्टूबर 2020 तक पेयजल परीक्षण और स्वच्छता पखवाड़े का विशेष अभियान चला करके ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गुना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसका शुभारंभ विधायक गोपीलाल जाटव ने किया। इस दौरान विधायक कार्यपालन यंत्री खंड गुना और सहायक यंत्री गुना ने पेयजल परीक्षण स्वच्छता पखवाड़ा रथ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। यांत्रिक विभाग में जल जीवन मिशन अंतर्गत क्या अब घर घर नल कनेक्शन पहुंचाना है, लोगों को शुद्ध पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, तो उसके तहत एक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जल परीक्षण सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जल परीक्षण पखवाड़ा। इसमें हर गांव के हर स्रोत का परीक्षण किया जाएगा। वहीं ग्रामवासियों को ग्रास रूट वर्कर हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको एक किट पहले भी प्रदान की गई थी, एक अभी नई किट प्रदान कर रहे हैं। उनको वो किट से परीक्षण करना सिखाया जाएगा। अगर किसी स्रोत का परीक्षण उस किट के द्वारा आता है कि वो दूषित पानी है, तो उसको फिर जिला लैब में लाके या उपखंड की लैब है हमारा, उसमें उसका परीक्षण किया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही एक तो उसका सैनिटरी सर्वे भी किया जाएगा 10 बिंदुओं पर हैंडपम्प का, कि उसके आसपास कोई गंदगी तो नहीं है, प्लेटफार्म चटका तो नहीं है, कोई सेप्टिक टैंक तो नहीं बना। तो 10 बिंदुओं का एक प्रोफार्मा आता है, उसको भी भरा जाएगा। इसी तरह से ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए व्यापारी महासंघ ने शनिवार रविवार को 2 दिन का बाजार बंद रखने का फैसला लिया, लेकिन कुछ व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध किया। बता दें कि 2 दर्जन से अधिक व्यापारियों ने इकट्ठा होकर के विरोध जताया और कहा कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। पूरे मार्केट में 500 व्यापारी होंगे, जिसमें से 25 से 30 व्यापारियों की सहमति है और 470 व्यापारियों की सहमति नहीं है। उनका कहना है कि दुकान शनिवार और रविवार को बंद होने के बजाय सिर्फ गुरुवार को होनी चाहिए। शनिवार और रविवार 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, लेकिन इस बात को कुछ लोग सहमति जताई है, बाकी लोगों ने विरोध किया है। विरोध क्यों किया है उसका कारण हम जानना चाहेंगे। यहाँ कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि विरोध किस बात को लेकर किया जा रहा है। जी हाँ, विरोध यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे व्यापारी महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि शनिवार व इतवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इसमें क्या है 500 व्यापारी लगभग होंगे मार्केट में, जिसमें से कुछ ही व्यापारियों की सहमति होगी, 10, 15, 20 लोगों की, बाकी 470, 80 लोगों की सहमति इसमें नहीं है। हम लोगों को कहना ये है कि हफ्ते में एक दिन पूर्ण लॉकडाउन रहना चाहिए, दिन रहना चाहिए गुरुवार, शनिवार के दिन न होना चाहिए, न इतवार होना चाहिए। आखिर क्या कारण है सहमति नहीं, व्यापारी एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या है कि कुछ बड़े व्यापारियों को थोड़ा सा कम फर्क पड़ता होगा, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनको दुकान का किराया है, गोदाम का किराया है, बिजली का खर्चा है, लड़कों की पगार है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि व्यापारियों में एकजुटता तो खैर नहीं है, इस कारण विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। होशंगाबाद से अनिल यादव, ANB। मध्य प्रदेश के खंडवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापना का भूमि पूजन करने के लिए पंधाना विधायक पहुंचे, जहां पर एक महिला ने विधायक को रोते हुए अपनी झोपड़ी दिखाते हुए कहा कि हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, कभी भी सोते हुए झोपड़ी की छत हमारे ऊपर गिर सकती है, लेकिन हमें PM आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं पड़ोस में रह रही वृद्धा ने भी अपनी झोपड़ी दिखाई और कहा कि बरसात का पानी हमारी झोपड़ी में घुसता है। विधायक ने मौके पर ही जनपद CEO को फोन लगा करके इन गरीब महिलाओं के नाम नोट करवाए और कहा कि कल ही PM आवास के लिए प्रक्रिया शुरू करवाई जाए और कागजी समस्या हो तो उसका भी हल निकलवाया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मारक हेतु भूमि पूजन करने के लिए गए थे। संज्ञान में यह आया कि कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ के पास में ज़मीन के पट्टे नहीं हैं और कुछ के पास में पट्टे हैं, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया है। मैंने जनपद पंचायत CEO को भी कहा है कि कल के कल इनकी कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब देखते कागजों में अगर कोई कमी रहेगी तो उनके कागज कंप्लीट करवा करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास। एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद। एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी की हालत गंभीर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। इस मुद्दे को लेकर वो पहले भी यात्रा पर निकले हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी यात्रा वो नहीं कर पाए, यानी कि उनकी यात्रा अधूरी रह गई। बेरोजगारी के मुद्दे पर आरजेडी गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार देश में सबसे युवा प्रदेश है। यहाँ करीब 60% युवा आबादी है। साथ ही बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा युवाओं का पलायन भी बिहार से हो रहा है। बिहार में 46.6% बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा पलायन यही होता है। सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी बिहार में ही है। और हमने पहले भी जो दर बताया था, आंकड़ा बताया था, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 46.6% जो दर है बेरोजगारी का है। ध्यान से सुनिएगा, ये गंभीर मसला है। 46.6 जो परसेंटेज है वो बेरोजगारी का है। हम लोगों ने लोगों को कहा था कि हम लोग बेरोजगारों नौजवानों के साथ हैं और आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलेगा तो ये जो भारी व्यापक जो समस्या जो है इसको हम लोग दूर करेंगे। ये वादा नहीं है बल्कि मजबूत इरादे के साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि बहाल करने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए 25 लाख रुपए की पहली किश्त अक्टूबर 2020 को प्रति विधानसभा क्षेत्र और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के बाद 25 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिमला के ब्रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्माण किया। भाषा, कला और संस्कृति विभाग के हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त नियम 104 के अंतर्गत दिए गए सुझाव के अनुरूप इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण विजेता राम वी सुतार और अनिल सुतार को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
बीजेपी महिला मोर्चा आगामी पंचायती चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। चुनाव की रणनीति तय करने के लिए नाहन बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक हुई। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बताया कि आगामी पंचायती चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चा से जुड़ी 20-20 महिलाएं हर बूथ पर काम कर